हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हल करेंगे। दोस्तों, क्या आपको भी स्टेटमेंट पढ़कर समझ नहीं आता कि समीकरण कहाँ से बनाएं? आज के बाद यह समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहें। और ये बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 नंबर के प्रश्न में आता है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख लें ताकि 2 से 4 नंबर आपका एकदम से सिक्योर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न के साथ बिना समय गंवाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें समीकरण युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मानते हैं, इसमें हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, और जैसा कि कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से समीकरण बना के उसको हल करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हल। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है दोस्तों, और जब संख्या मानना हो दोस्तों तो हम x को बड़ा मान लेते हैं y से। ठीक है, ताकि अगर कुछ डिफरेंस हो, घटाना हो तो समझ में आएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हमने x को बड़ा मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्नानुसार आपको लिखना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब जो x और y है उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। तो अब कर दीजिए 26, x माइनस वाई बराबर 26। हमने x में से y को क्यों घटाया? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि x बड़ा है। अगर कोई y मानता है कि y बड़ा है तो वो y में से घटा सकता है। हमारे कंडीशन में हमने x को बड़ा माना है, इसलिए हमने x में से y को घटा दिया। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कंडीशन, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, जो तो बड़ी होगी वही 3 गुनी होगी। तो जो हमारी बड़ी संख्या x है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दीजिए आप यहाँ पे। आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण हो गए और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे तो x का मान 3y दिया ही है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसी चीज़ को लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है। बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए x का मान हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब x की जगह आप 3y रख दीजिए, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए दोस्तों, अब 3y में से एक y घट जाएगा तो 2y बचेगा आपका, तो 2y बराबर 26। तो यह y बराबर 26/2। ठीक है, तो यह y का मान कितना आ गया, y बराबर 13। आपका एक y का मान आ गया। अब y का मान क्या कीजिए कि समीकरण रख दीजिए, 1 में या 2 में कहीं भी रख दीजिए। चलिए y का मान समीकरण 2 में ही रख दीजिए, x का मान डायरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखिए आप y का मान, इसके बाद आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, y का मान समीकरण, देखिए ये 2 आसान है, x बराबर 3y है तो y का मान समीकरण 2 में आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो x बराबर 3y, तो यह x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 है, तो यह x बराबर 39। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, संख्याएं x मतलब 39 और y 13 है। देखो दोस्तों, ये आपका
आंसर हो गया। अगर आप इसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं 39 और 13 का मान। ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। तो x का 39 माइनस 13 बराबर 26 तो सही है, और x बराबर 3y, तो 39 बराबर 3 इंटू 13 तो आ गया, सही है, ये भी सही है। तो हमारा ये कंडीशन सही है और ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका। दोस्तों होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसको बता दूंगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप एक बार स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संपूरक कोरों में बड़ा कोर छोटे कोर से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो कोर दिया गया है, वो संपूरक कोर है, और जो बड़ा कोर है वो 18 डिग्री अधिक है छोटे कोर से। तो पहले इसको मान लीजिए, माना, हल में लिख लीजिए। ये आप लिख देना दोस्तों प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला है, तो प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। माना पहला कोर, ठीक है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। बड़े कोर छोटा कोर दिया है ना, तो मतलब जो होगा ये बड़ा, माना पहला कोर x डिग्री या x अंश, ठीक है, अंश है, तथा दूसरा कोर, इसका यूनिट लगाना जरूरी होता है दोस्तों, तथा दूसरा कोर y अंश है। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि x क्या y क्या। तो जो हमारा कोण है डिग्री दिया है, देखिए 18 डिग्री, तो हमें भी डिग्री में लिखना होगा। ठीक है, हमने लिख दिया अंश या डिग्री, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, दो संपूरक कोरों में, पहला तो कंडीशन यह है कि यह दोनों संपूरक कोर है। तो जैसे आपको पता होगा संपूरक कोर का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कंडीशन बनेगा x + y = 180। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, क्यों ये हमने किया, क्योंकि संपूरक कोर का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, हमने इसीलिए किया। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, बड़ा कोर छोटे कोर से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोर है x, हमने x को माना है ना बड़ा कोर, देखिए x, ठीक है, छोटे कोर से 18 डिग्री अधिक है, तो y + 18, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसको आप, अब देखिए ये x का मान तो दिया ही है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप इसको लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, उतार लीजिए एक बार, x + y = 180। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए x बराबर y + 18 है, तो y + 18 किया, ये x की जगह पर, प्लस y = 180। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, y + y 2y हो गया, तो 2y + 18 = 180 हो गया। अब जैसे कि आपको पता होगा समीकरण में जो बायां पक्ष वाला दाहिने में जाएगा या दायां पक्ष वाला बाएं में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 18 को बायां पक्ष से दाहिने पक्ष में करेंगे। ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही कर दीजिए, 2y = 180 - 18। ठीक है, अब आप घटा दीजिए, 2y = 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये होगा 162। ठीक है, अब ये y बराबर बताइए। अब देखिए ये 2 इधर गुणा में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 162/2, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, आप 2 से कटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 81। ठीक है, 81। अब आप लिखिए y का मान समीकरण, अब इसके बाद आपको लिखना है, हम लाइन खींच देते हैं, y का मान, देखिए y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर देखिए x बराबर कितना है, y + 18, एक बार लिख लीजिए, तो यह x बराबर y का मान देखिए इधर 81 आया है, ये तो 81 + 18, तो यह x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 99 डिग्री। इसलिए लिख दीजिए, हमने माना था ना पहला कोण
इसलिए पहला कोण बराबर 99 डिग्री जो बड़ा था x, दूसरा कोण ये 81 डिग्री, ये डिग्री आप लगा देना, ठीक है, या अंश लिख देना या डिग्री लिख देना इसके साथ, इसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर आप चेक करना चाहो अपने ये वैल्यू सही है कि गलत है, आप इसको किसी भी समीकरण में रख लो। चलो हम पहले समीकरण में रखते x + y, तो 99 और 81 को आप जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है, वो 180 आ रहा है, या दूसरे में भी रखोगे तो वो सही है। इसलिए क्या हुआ कि आपका जो आंसर है वो एकदम सही है, ये रहा आपका आंसर। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अगले पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे और चौथे भाग को हम अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसको फिर से बताऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।